क्या सच्चा प्यार कभी मर सकता है या फिर वो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? खौफनाक मोहब्बत एक ऐसी डरावनी प्रेम कहानी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सड़ी हुई लाश की महबूबा, अधूरी मोहब्बत और एक डरावना खंडहर, यह कहानी आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज। आज मैं अपने चैनल पे लाई हूँ एक हॉरर लव स्टोरी। दर्शकों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, तभी यह कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। रात के सन्नाटे में सिर्फ उल्लू की डरावनी आवाज़ गूंज रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन तेज कदमों से सुनसान सड़क पर बढ़ रहा था। उसकी जेब में एक खूबसूरत नीलम की अंगूठी थी जिसे वो अपनी महबूबा रूही को पहनाने वाला था। लेकिन ये रात काली थी, सिर्फ अंधेरे की नहीं बल्कि उस डरावनी मोहब्बत की जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। रूही कुछ महीने पहले एक पहाड़ी इलाके में अचानक गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई है। कुछ लोगों ने कहा कि उसे किसी ने मार दिया, तो कुछ बोले कि वो खुद मौत को गले लगा चुकी है। मगर अर्जुन को यकीन नहीं था। उसको पूरा यकीन था कि वो जिंदा है। आज उसे एक अजनबी नंबर से मैसेज आया था जिस पर लिखा था, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो रात के ठीक 12 बजे उसी पुराने खंडहर में मिलो जहां हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो बिना सोचे समझे वहां जाने के लिए निकल पड़ा। खंडहर काफी पुराना था। टूटी दीवारों पर घास उगाई थी और वहां पसरे अंधेरे में सिर्फ अर्जुन की हल्की सी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक एक परछाई उसके सामने आकर रुकी। वो कोई और नहीं थी, वो रूही थी। काली साड़ी में, बिखरे बाल, आंखों में अजीब सी चमक, लेकिन उसके पैरों से खून टपक रहा था। ये देखकर अर्जुन कांपने लगा और कांपते हुए कहा, रूही, तुम जिंदा हो? रूही ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अर्जुन, मैं लौट आई हूँ, लेकिन अधूरी नहीं, अब मैं पूरी हूँ। ये सुनकर अर्जुन को कुछ अजीब लगा। उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने रूही के हाथ को छुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रूही का हाथ मांस से सड़ चुका था। उसकी उंगलियों की हड्डियां दिख रही थी और जहां उसकी कलाई थी वहां की चमड़ी झूल रही थी। अर्जुन ने घबरा कर हाथ पीछे खींचा, लेकिन रूही ने उसे जोर से पकड़ लिया। अब उसकी आंखें लाल जल रही थी और होठों से कीड़े गिर रहे थे। तुम डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी रूही हूँ अर्जुन। तुम डरो मत, मेरे पास आओ, रूही ने धीरे से कहा। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, तो अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? अब चलो मेरे साथ, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रूही ने अपने नुकीले नाखून उसकी गर्दन में गड़ा दिए। खून तेजी से बहने लगा और अर्जुन दर्द से तड़प उठा। तभी पीछे से एक भयानक आवाज आई, रूही, उसे मत छोड़ना। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों तरफ कई और सड़ी गली लाशें खड़ी थीं, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन शरीर पूरी तरह गल चुका था। रूही ने धीरे से अर्जुन के कान में कहा, ये सब मेरे साथ मर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन की चीख खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अगले दिन जब कुछ लोग खंडहर के पास पहुंचे तो उन्होंने जमीन पर सिर्फ अर्जुन की खोपड़ी देखी। उसकी आंखें अभी खुली थी, जैसे आखिरी सांस तक डर से जमी रह गई हो। और वहां दीवार पर खून से लिखा था, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, बस मार देता है।
तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिल दहलाने वाली कहानी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। और अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी करिए, और आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है वो भी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए राम राम जी।